मगर मैं हैरान इस बात पर हूं, एक बंदर इधर से गया तब आप परेशान हो गए, एक बंदर ऊपर से आया तब आप परेशान हो गए। दो बंदरों ने आपको इतना परेशान कर दिया। तो यहां तो हर शाख पे बंदर है। हम क्या देख रहे हैं? बंदरों का ही तो तमाशा देख रहे हैं। पूरे मुल्क में हो क्या रहा है? एक मदारी है, बाकी सब बंदर हैं। वो डमरू बजाता है, बंदर तमाशा दिखाते हैं, पब्लिक तमाशा देखती है। कुछ उस भीड़ में दब के मर जाते हैं, कुछ तमाशा देख के खुशी खुशी घर लौट के आते हैं। यही है पूरे मुल्क का। मैंने आपको सारी सियासत, सारा निजाम बता दिया। इसके आगे शायद मुझे बताने की कोई जरूरत है भी नहीं। वैसे तो राहत इंदौरी नहीं यूं कहा था, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं एक बंदरिया है। बढ़िया है, मगर मैं कह रहा हूं अब कई मदारी हुआ करते थे, अब नहीं है। अब एक मदारी है, एक मदारी है बस। अल्लाह बेहतर फरमाए मुल्क के हालात, हम सब के हालात। आमीन। अब आप सुनने को तैयार हैं जी? गर्दन हिला के या जबान हिला के? तो जितने जबान हिला के सुनेंगे वो जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने गर्दन हिला के सुनेंगे वो गर्दन हिला के कहें सुभान अल्लाह। हर तरह से तैयार है भाई, हर तरह से तैयार है, माशाअल्लाह। आइए देखिए, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि आज की रात उस रब ने हमें अपने और अपने प्यारे महबूब की महफिल में आने का, जिक्र सुनने का मौका अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये हमारी किस्मत है। हम इन नौजवानों को सलाम पेश करते हैं जो साल भर में ऐसे जलसे एक दो सजा लेते हैं जिससे बरकतें भी गांव में आती हैं, सीखने को भी कुछ न कुछ मिल जाता है, और ये खुद भी सवाब के मुस्तहिक बनते हैं, और जो जलसे में आ जाते हैं उन सबको भी सवाब का मुस्तहिक बना देते हैं जी। इस दौर में माहौल बड़ा खराब है, मगर ऐसे नौजवानों को देखकर ही कम से कम दिल को तसल्ली होती है। हम नबी के उम्मती हैं, ये अल्लाह का हम पर एहसान है। बोलो, अल्लाह का हम पर एहसान। हम तो गुनहगार हैं, रात दिन गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर कितना एहसान किया है कि हमें वो नबी अता किया है जो सारी जिंदगी जाहिरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ये अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा फजल है परवरदिगार का। अब जरा आप तैयार हो, थोड़ा सा माहौल मैं चाहता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हो, 10-15 मिनट आप मुझे थोड़ा तैयार कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको तैयार करूंगा। जोर से सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, क्या बात। फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, सुभान चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए तो बताइए।
चैनल वालों को तो मूंगफली चाहिए, लगे पड़े हैं, तो आपको और कुछ तो नहीं चाहिए। हुजूर मिल गए, इससे बड़ी क्या दौलत। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बोल सकते हैं आप, अगर अल्लाह ने जबान दी है तो आप बोल सकते हैं। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अच्छा शेर सुने। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। क्या बात। ये बहुत बड़े शायर साहब हैं, इनके जैसा हम पढ़ नहीं सकते, मगर शेर तो इन्हें सुना सकते हैं। जी जी। दामने मुस्तफा, डल्लब वालों, बैलगाड़ी वालों, तुम्हें बोलना है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बहुत खूब। अल्लाह का एहसान है हम गुनहगार, मगर करम देखो रब के। जिंदगी दी, इंसान बनाया, साहिबे ईमान बनाया, मुस्तफा का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हुजूर के जरिए जो शरीयत हम तक पहुंचाई, सबसे प्यारी, सबसे उम्दा शरीयत। ए बच्चों, तुम गड़बड़ बहुत कर रहे हो भाई, सुन कम रहे हो मुझे लग रहा है। अल्लाह ताला ने जो शरीयत हमें अता की, सबसे प्यारा दीन अल्लाह ने हमें अता किया, और कुरान में ऐलान कर दिया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है। ये दीन अल्लाह का पसंद किया हुआ, रब का चुना हुआ, बंदों के लिए रब की जानिब से तोहफा है। अल्लाह ने तोहफा दिया है। ये कुरान में ऐलान कर दिया ये सबसे प्यारा दीन है, सबसे उम्दा दीन है। इस दीन के मानने वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो। यूं तो अल्लाह हर इंसान से मोहब्बत करता है, हर इंसान से अल्लाह ताला हर अपने बंदे से प्यार करता है, वो चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो। सुन लीजिए, उलमा बैठे हैं तायीद करेंगे, अल्लाह ताला बंदों से बड़ा प्यार करता है, और रब की रहमतें मुंतजिर हैं, काफिर के लिए मुंतजिर हैं। कब इसे समझ में आए और पलट कर आए, तमाम माबूदाने बातिल को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। जी बेशक। और मोमिन से रब की रहमतें मुंतजिर है कि मोमिन कब गुनाहों की लत और गुनाहों की आदत छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आए, सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाए। अल्लाह ताला इतना हम पर करीम है, इतना हम पर करीम है, इतने करम फरमाता है, खुदा की कसम आप हैरान रह जाएंगे। हमारी जिंदगी की कोई औकात, कोई हैसियत है ही नहीं अगर अल्लाह का करम शामिल न हो, अगर अल्लाह की रहमतें शामिल न हो। इंसान का कोई भरोसा है? कितनी देर लगती है इंसान की जवानी पे नाश करने वालों, जवानी जाने में वक्त कितना लगता है। ताकत पे तराने वाला सोचे ताकत कितनी देर की है। हुस्न पे तराने वाला सोचे हुस्न कितनी देर का है। आखिरकार सब फना तो होने ही। जिंदगी की क्या हैसियत, क्या औकात। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिंदगी कायदे से गुजारो, अल्लाह ने दी है। अब आप शरीक हो और जुड़े, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। सर्दी अगर लग रही है तो मेरा ख्याल है कि अभी इतनी सर्दी नहीं है, फिर भी अगर लग रही है तो कोई बात नहीं, चादर से हाथ ना निकालो, लेकिन जबान जरूर अपनी आप जो है अल्लाह ताला की पाकी बयान करने में इस्तेमाल करो। जोरदार आवाज में कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। क्या बात। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का एहसान है। अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई, सांसों का चलना बताता है। अल्लाह ताला हम पर कितना करीम, कितना रहम फरमाने वाला, किस दर्जा अल्लाह का प्यार। याद रखना अजीजा ने गिरामी उल कद्र परवरदिगारे आलम खालिक कायनात। इसका डिले बंद करना भैया, ये झं 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 जो हो रही है बंद करो, सीधा सीधा करो। हेलो हेलो, ये टाइमिंग बढ़ाओ डिले की। हेलो हेलो हेलो, टाइमिंग जो है ना इसकी वो स्लो करो उसे। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, ठीक है। अब जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात आपको? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया, परवरदिगार ने बेशुमार एहसान किए हम पर। ये जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, ये सांसों का चलना बता रहा है, ये दिल की धड़कनें बता रही हैं। अल्लाह ताला का पता मिल जाएगा, अपने अंदर झांक कर देख लो, रब के करम और उसकी अताएं समझ में आ जाएंगी। अपने अंदर झांक कर देख लो जी। परवरदिगारे आलम ने कितने एहसान फरमाए, अल्लाह ताला ने कितना करम किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बंदों को मिजाज दिया, फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है अपने अंदर जरा झांक कर देख ले, अपने आप में जरा गौर करके देख ले। ऐ अल्लाह के बंदे अपने ऊपर नजर डाल, अपने ऊपर नजर डाल, खुद को जरा देख ले, खुद को देख, तुझे समझ में आएगा अल्लाह ताला ने तुझे बनाया, उसकी कुदरत तुझे समझ में आएगी। अल्लाह ने तेरी आंखों में जो रोशनी अता फरमाई, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी दम तोड़ जाएगी, सारे डॉक्टर, सारा साइंस दम तोड़ देगा, मगर ऐसी रोशनी आंख में कोई नहीं डाल सकता। अल्लाह ताला ने जो ताकत तेरे हाथ को अता फरमाई, अल्लाह ताला ने जो हाथ को घुमाने की सलाहियत तुझे दी है, कोई चाहे जितने रोबोट बना ले, मगर ये सलाहियत, ये ताकत कोई नहीं डाल सकता है। अल्लाह ताला ने जो तुझे सूंघने की ताकत अता फरमाई है, जो अल्लाह ने अता फरमाई है, वैसी ताकत तुझे कोई अता नहीं कर सकता है। याद रखना इंसान अल्लाह ताला ने जैसा बना दिया, ये फकत उसका बनाना है। कायनात सारी मिलकर कोशिश कर ले, कोई दूसरा ऐसा बना नहीं सकते हैं। जी क्या बात, क्या बात। मजा नहीं आ रहा माइक में आपके न जाने क्यों, शायद या तो मैं माइकों पर नहीं बोलता, ऐसा भी हो सकता है, मुझे तजुर्बा ना हो माइकों का। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अजीजाने गिरामीउल कद्र वो हमारा परवरदिगार है, वो खालिक कायनात, उसकी शान क्या सुनो। मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अल्लाह का फरमान सुनाऊंगा, मुस्तफा की हदीस से सुनाऊंगा, बस आप थोड़ा सा इत्मीनान से सुनते रहें। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात
हेलो हेलो, अल्लाह फजल फरमाए। परवरदिगार इनके माइक में अब जो लगा है इसमें भी, पहले वाले में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अब जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान पहले जरा सी आपको मैं बताऊं, फिर अपने उन्वान पर आपको लेकर चलूंगा। आज अल्लाह ताला ने हमें जमीन दी, घर दिया, मकान दिया, जो कुछ मिला अल्लाह ने अता किया। किसी के पास अगर 50 बीघा जमीन हो या 100 बीघा जमीन, वो उसको एक ज़ौम होता है कि मेरे पास बड़ी मिल्कियत है। जमीन हो तब ज़ौम है, मकान अच्छा बन जाए तब ज़ौम है, आदमी मगरूर होता है जी। अल्लाह ताला ने जमीन अता की, घर मकान अता किया, परवरदिगार ने कारोबार अता किया, आदमी को ज़ौम हो गया, इंसान मगरूर हो गया, कहने लगा मुझे बड़ी मिल्कियत मेरे पास है, बड़ी दौलत मेरे पास है, मैं बड़ी मिल्कियत का मालिक हूं। मगर सुनो अजीजो, असल मिल्कियत का मालिक तो परवरदिगार है। कुरान मजीद में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक, वही सारी कायनात का मालिक जी। परवरदिगारे आलम सारी कायनात का मालिक, वही हमारा खुदा, वही बादशाह, वही नवाजने वाला, वही अता करने वाला। उस परवरदिगार के बेशुमार एहसानात, मगर सबसे बड़ा एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया। सबसे बड़ा एहसान ये अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों को अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए अजीजों, वो प्यारा महबूब अल्लाह ने अता फरमाया कि जिन्होंने सारी रातें अपनी रोते रोते उम्मत के गम में गुजार दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आज हमें जो कुछ मिला है अल्लाह ने अता किया है, मगर सदका मदीने वाले मुस्तफा का है। आज के जलसे में आने वालों, एक बात जरा तवज्जो से सुनना और दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। परवरदिगार ने हमसे पहले भी न जाने कितनों को पैदा किया, पहले भी कितनी उम्मतें दुनिया में आई, मगर अल्लाह ने हम पर खुसूसी करम फरमाया। पहले वालों का हाल क्या था? अगर वो गुनाह किया करते थे अल्लाह ताला का अजाब आ जाता था, अगर वो नाफरमानियां किया करते थे रब का अजाब आ जाता था। याद रखो अजीजों, एक उम्मत ने गुनाह किया, अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अजाब आ गया, अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया। एक नाफरमानी की, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अभी बंदर आया, आप देखकर हंसने लगे, आप देखकर उसी में लग गए, मगर सुनो सुनो, एक उम्मत ने एक नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। किस लिए? नाफरमानी की वजह से। किस लिए? बेशक। नाफरमानी। आज की रात जब जलसा मुकम्मल हो जाए, आप अपने घर जाएं, घर पे जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना और चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की बारगाह में कहना, मौला तेरा बड़ा करम है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो रात दिन नाफरमानी करता हूं, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां। ऐ मेरे परवरदिगार, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं, नाफरमानी करता हूं,
दिन भर मैं झूठ भी बोलता हूँ, गीबत भी करता हूँ, चुगलियां भी करता हूँ, मगर तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, चेहरा नहीं बिगाड़ा, अल्लाह ने चेहरे मस्ख नहीं किए। अल्लाह का शुक्र अदा करना मौला, तेरा बड़ा करम है। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मेरे सजदों ने मुझे बचाया है, ये न समझ लेना कि मेरी इबादतों ने मुझे बचाया है। याद रखना, अगर आज़ाब नहीं आता तो ये हमारे आपके सजदों का कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारे सजदों का कमाल नहीं, मुस्तफा का कमाल है। ये मुस्तफा का सदका है जो अल्लाह का अजाब नहीं आता। इस्लाम के मानने वालों, आज हम सारी दुनिया को कहते तो हैं, बताते तो हैं, फख्र के साथ हाथ उठा के हम कहते तो हैं, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, इस्लाम सबसे प्यारा मजहब। लेकिन जब अमल की बात आए तो हमारा हाल ये, हम इस मजहब मुहज्जब के उसूलों ज़वाबित को अपनाने को तैयार नहीं, इस्लाम के उसूलों पर अमल करने को तैयार नहीं। इस मजहब ने हम पर जो चीजें नाफिज की, मुस्तफा जाने रहमत के फरामीन के जरिए जो पैगामात हम तक पहुंचे, क्या है इस्लाम? इस्लाम यही है, आप ईमान लाने के बाद शरीयत मुस्तफा पर अमल करें। अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज फरमाई, 5 वक्त की आपका काम, हमारा काम कि हम 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने प्यारे मुस्तफा ताजदारे मदीना के जरिए जो अहकामात हम तक पहुंचाए, हमारी जिम्मेदारी हम अमल करें। इस्लाम कहता है झूठ बोलना हराम है, हमारी जिम्मेदारी हम झूठ से परहेज करें। याद रखना अजीजों, आज सारी दुनिया के अंदर मुसलमान जिस हाल में है हम सब वाकिफ हैं, हम रोना भी रो रहे हैं, मगर एक ही कमी है, इतना सब होने के बावजूद भी हमने बदला नहीं है खुद को, अपने अंदर कोई बदलाव हम लेकर नहीं आए। काश हम देखते कि दुनिया में आज जो हमारी हालत है उसका जिम्मेदार कौन है, हम खुद हैं। परवरदिगारे आलम ने जो अहकामात नाफिज किए हैं, अगर हम उन पर अमल करने लग जाएं, खुदा की कसम, बलाओं को टालने वाली जात अल्लाह की, मुश्किलों को आसान बनाने वाली जात अल्लाह ताला की। ऐ लोगों, हमारा काम इतना, हम अल्लाह ताला के नाफिज करदा उसूलो ज़वाबित कवानीन पर अमल करने लग जाएं। नमाज इस्लाम में हमको 5 वक्त की अल्लाह ताला ने अता फरमाई, फर्ज फरमाई, नमाज पढ़ने लग जाएं, ताकि नमाज जब हम नमाज में सर झुकाएं, हमारा रब हमारी पेशानियों को झुकता हुआ देखकर हमारी पेश